कर्माने वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मा फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वा कर्माणि। परमवीर चक्र से सम्मानित वीर योद्धाओं की गिनती में सबसे प्रथम नाम मेजर सोमनाथ शर्मा का है, जिन्हें 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। संयोगवश मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई की पत्नी श्रीमती सावित्री भाई खनोलकर ही परमवीर चक्र की डिजाइनर थी। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के गौरव एवं प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले योद्धा। मेजर शर्मा का जन्म 1923 में कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा एक सैन्य अधिकारी थे। उनके कई भाई बहनों ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं उनके छोटे भाई जनरल विश्वनाथ शर्मा भारतीय सेना के 14वें सेना अध्यक्ष रहे थे। सब बच्चे खेलते थे लुक्का छिपी, गिल्ली डंडा, पर आप निहारते थे वर्दी घर वालों की। सुना करते थे उनके शौर्य की गाथाएं, देश की मिट्टी के लिए मिट्टी में मिल जाने की, वतन के लिए कुछ कर गुजरने की। दादाजी से लेते थे भगवत गीता से शिक्षा कृष्ण और अर्जुन की। फौजी परिवार से ताल्लुक होने के कारण देशभक्ति मेजर शर्मा में कूट कर भरी हुई थी। Having received early education at Sherwood College, Nainital, and later the Prince of Wales Royal Military College and the Royal Military Academy, Major Sharma was commissioned into the Royal Army of British India at the tender age of 19 years into the 8th Battalion of the 19th Hyderabad Regiment, which was later named as 4th Battalion Kumaon Regiment. In the initial years of his service, he was sent to Burma during the Arakan campaign in the World War II, where he was mentioned in dispatches. स्वतंत्रता के उपरांत भारत पाक 1947-48 युद्ध के दौरान बड़गांव लड़ाई में मेजर शर्मा ने अपनी पलटन के साथ दुश्मनों की बड़ी संख्या का सामना निडरता से किया। हालांकि कुछ दिन पूर्व हॉकी खेलते हुए मेजर शर्मा का बायां हाथ क्षतिग्रस्त होने के बावजूद दुश्मनों का डटकर मुकाबला करने के लिए वह पूरी तरह तैयार थे। 3 नवंबर का वो दिन जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। उस समय कंपनी की एक टुकड़ी श्रीनगर के पास तैनात थी, जिसका नेतृत्व मेजर शर्मा स्वयं कर रहे थे एवं घुसपैठियों पर नजर भी रखे हुए थे। उस समय दुश्मनों की संख्या लगभग 500 थी और उनके मुकाबले हमारी संख्या काफी कम थी। कंपनी को 3 तरफ से घेर लिया गया था, जिस कारण श्रीनगर एवं श्रीनगर एयरपोर्ट पर खतरा मंडराने लगा। अपनी कंपनी में घायलों की संख्या अधिक होने के कारण मेजर शर्मा ने देखा कि कंपनी की लाइट मशीन गन्स में एमिनेशन भरने वालों की कमी होने लगी। इन सब को देखते हुए मेजर शर्मा स्वयं मैगजीन को फिल करने लगे ताकि दुश्मन की गोलीबारी का जवाब तुरंत दे सके। इसी बीच एक मोटर शेल एमिनेशन के बीचों बीच आ गिरा और उस धमाके में मेजर शर्मा ने अपनी जान की आहुति दे दी। Courage isn't having the strength to go on. It is going on when you do not have the strength. These words go appropriately for Major Somnath Sharma, who even with his left hand in plaster, displayed extreme valor of courage and bravery. Major Sharma's inspiring efforts resulted in the enemy being delayed by 6 hours, just gaining time for our reinforcements to get into position at Hum Home to stem the tide of the enemy advances. यह 6 घंटे हमारे देश के लिए वरदान की तरह साबित हुए और हमारे पीछे से आने वाली टुकड़ी को समय मिला कि वो आगे बढ़कर दुश्मनों को परास्त कर सके। Major Sharma's last message to the brigade headquarters a few moments before he was killed in action
The enemy are only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round. मेजर सोमनाथ शर्मा का शरीर 3 दिन बाद मिला था और उनकी पहचान उनकी जेब में रखी भगवत गीता से हुई थी। मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी हमेशा याद रहेगी और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। उनकी बहादुरी और नेतृत्व का परचम हिंदुस्तान में हमेशा हमेशा लहराएगा। अपने कर्तव्य पर थे जो दृढ़, उन्हें वंदन जिन्हें देश की सुरक्षा का अभिमान, उनके बलिदान को नमन। जय हिंद।